नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करेंगे आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th के हिंदी का दूसरा चैप्टर। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आप वो नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं बिना टाइम गंवाए। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो आपके जो किताब है हिंदी का, उसमें दूसरा चैप्टर है उसने कहा था। तो ये किस प्रकार की कहानी है, तो याद रखना है कर्म प्रधान। ठीक है, उसमें एक लहना सिंह रहते हैं जो उस कहानी के नायक रहते हैं, और एक रहते हैं सूबेदारनी। ठीक है, तो उन दोनों के जो प्रेम कहानी है बहुत अच्छी कहानी है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो एक बार जा कर के पढ़ लीजिए। इसका जवाब हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी, कर्म प्रधान। ठीक है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, कर्म प्रधान। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वृत्ति थी। वृत्ति मतलब हो गया कि उसका काम काज पेशा क्या था। तो ये जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे लेखक इस चैप्टर के, उसने कहा था कि वो क्या थे, अध्यापन के काम करते थे। ठीक है, यानी कि टीचर थे। अगला है गुलेरी जी कैसी कविताएं लिखते थे। तो वो लिखते थे देश प्रेम संबंधी कविताएं। कैसे कविताएं लिखते थे, देश प्रेम संबंधी कविताएं लिखते थे। ठीक है, डायरेक्ट जवाब दे रहा हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, अगला है उसने कहा था कहानी के कहानीकार है। सभी बच्चों को पता होना चाहिए कौन है कहानीकार, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्या है, उसने कहा था कहानी के कथाकार है। बात वही है, कहानीकार कहिए कथाकार कहिए सब एक ही है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। तो याद रखना है बच्चों, ये कब प्रकाशित हुई थी, 1915 में। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का वर्णन है, तो वो भी याद रखना आपको, अमृतसर का वर्णन है। ये कब की प्रकाशित की गई है, तो 1915 की। आगे है गुलेरी जी का जन्म हुआ था। सभी बच्चों को पता होना चाहिए, इसका जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज क्या करते हैं, कितना बच्चे कांगड़ा गुलेर गांव मार देंगे। ठीक है, तो देखिए गुलेरी जी का जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में, लेकिन वो जाकर बस गए थे कांगड़ा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, गुलेर नाम के गांव में। किस गांव में बस गए थे, गुलेर नाम के गांव में। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जन्म स्थान पूछे ना तो आपको जवाब देना है जयपुर राजस्थान में। निवास स्थान पूछे तो गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। अगला क्या है, सुखमय जीवन किसकी रचना है। देखिए तो ये है आपकी किसकी रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के। ये मात्र 3 कहानी ही लिखे थे, जिसमें से एक था सुखमय जीवन, एक था बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, और एक क्या था, सुखमय जीवन था, एक था बुद्धू का कांटा, और एक था आपका क्या, उसने कहा था। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 ही कहानी लिखे थे। एक ये चैप्टर हो गया आपका उसने कहा था, एक हो गया सुखमय जीवन, एक हो गया बुद्धू का कांटा। अगला क्या है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए, जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। ठीक है, जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया। तो जर्मनी को लोग को जर्मन बोला जाता है, तो जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था, लहना सिंह ने। ठीक है, जब कहानी पढ़ेंगे आप लोग तो उस समय एक जर्मन लप्टन था जो वेश बदलकर सेना में घुस गया था। ठीक है, फूट डालकर, तो उसको रात में मार गिराया था कौन, लहना सिंह। अगला है सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो उसका नंबर था 77। ये भी आपको याद रखना है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, तो वो था 77। अगला है सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी, कहाँ दी है। तो दी थी ये कहाँ पे, लायलपुर में। कहाँ पे, लायलपुर में। ठीक है, लायलपुर में। अगला है कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो इसी की कृति है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। कछुआ धर्म किसकी कृति है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अगला है पुरानी हिंदी रचना है, किसकी रचना है। तो ये भी रचना है किसके, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के। तो इसका भी जवाब हो जाएंगे ऑप्शन डी, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो ये बहुत VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अमृतसर का चित्रण है। किस शहर का, तो अमृतसर का। अगला है लहना सिंह के गांव का क्या नाम है।
तो लहना सिंह का गांव का नाम था माझे। क्या नाम था? माझे। ठीक है। और सूबेदारनी जो थे उसके गांव का नाम था मगरे। ऑप्शन ए। ठीक है। तो सूबेदारनी का पूछे तो मगरे और लहना सिंह के माझे। अगला है लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो लहना सिंह की मृत्यु हुई थी वजीरा सिंह के गोद में। उसका साथी थे वजीरा सिंह लहना सिंह के। तो याद रखना आपको, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो वजीरा सिंह के गोद में। अगला है पलटन का विदूषक कौन था? तो वही था वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक कौन था? तो था वजीरा सिंह। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे इसका सही जवाब। अगला है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो उसका नाम था बोधा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह। ठीक है। और इसी की रक्षा करने के लिए सूबेदारनी जो है बोलते हैं किसको? लहना सिंह को कि आप मेरे बेटे और सूबेदार हजारा सिंह की रक्षा करना। और इसीलिए उस कहानी का नाम पड़ गया है कि उसने कहा था। अर्थात किसने कहा था? तो कहा था सूबेदारनी ने लहना सिंह से कि आप मेरे बेटे और पति की रक्षा करना। तो जब मरने लगते हैं लहना सिंह तो यही बात अपने साथी को बार बार बतलाते रहते हैं कि उसने ऐसा कहा था, और अपना जान पे खेलकर और इन दोनों के जान बचाते हैं। अगला है लहना सिंह के पद पर था, मतलब किस पद पे था वो आपको बतलाना है। तो लहना सिंह जो था ये जमादार के पद पर था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लहना सिंह किस पद पर था? जमादार के पद पर। अगला है पंडित चंद्रहर शर्मा गुलेरी की कहानी है, तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए क्या है? उसने कहा था। उसने कहा था। ठीक है। उसने कहा था। अगर बात करें जूठन के तो इसके है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है। उसके बाद रोज के है गेजी और त्रिक्ष के कौन है? उदय प्रकाश। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो किस कहानी के पात्र हैं? तो इतना सब कुछ पढ़ लिए, सभी बच्चों को पता होना चाहिए उसने कहा था कि। ठीक है। इस तरह से आज के जितने भी ऑब्जेक्टिव थे इस चैप्टर के वो कंप्लीट हो गया। पहले मैं आपको चैप्टर वाइज कराऊंगा, फिर आपके लिए सेट लेकर आऊँगा पूरा, मतलब मिक्स वाला। ठीक है। तो फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।